कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर हमारा चल रहा है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 और y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x2 और y2। अगर आपको ये ए से लेकर बी तक की लेंथ निकालनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ थोड़े से क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं। अब हम एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे आज, ध्यान देना सब लोग। एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है देखना है ध्यान से, जो बता रहा हूं। एक ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x1 और y1। एक बी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है x2 और ए और बी को ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहां पर ये जो ए से लेकर बी तक की ये जो लाइन है, यहां पर कोई बीच में एक सी पॉइंट, ये वाला पॉइंट क्या है, ये सी पॉइंट है, ठीक है, जो कि इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। ये जो सी पॉइंट है इस ए बी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो है, वो रेशियो होती है m/n। ये जो सी पॉइंट है ये इस ए बी लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m/n में, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। अब अगर तुम्हें इस सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी के कोऑर्डिनेट है x और y, हम लेट कर लेते हैं। तो अगर आपको ये सी का कोऑर्डिनेट x निकालना है, देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अगर मुझे x निकालना है तो फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला। अगर आपको इस C का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये फॉर्मूला है। अगर आपको इस C का ये y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y इज इक्वल टू, जहां पर x है वहां पे y हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। तो ये दो फॉर्मूले हैं x और y निकालने के, और इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले ये फॉर्मूला कॉपी करो, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूं। अभी जो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया है उस पर बेस ये पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान देना क्या बोल रहा है। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, ये रहा 6,3, और बी पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, -4,5, ये वाले कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। हमने इस ए और बी को ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया ए और बी को, ठीक है, ए और बी को ज्वाइन किया। कह रहा है इसको यहां पर कोई पॉइंट है सी, यहां पर कोई सी पॉइंट है जो कि इसको इस रेशियो में डिवाइड करता है। ये देखो ये वाली रेशियो, ये रेशियो हमें दे दी, ये कितनी रेशियो दी है, 3:2। तो हमें रेशियो दे दी जो m/n की जो रेशियो मैंने आपको बताई थी, वो रेशियो हमें दे दी है 3:2। बताओ समझ में आया, ये 3:2 की रेशियो दे दी है। अब सबसे पहला काम, जब भी आप क्वेश्चन को करोगे, देखो सबसे पहले डिनोट करना जरूरी है, डिनोट कर लो हमेशा। ये x1 और y1 हो गए, ये क्या हो गए, x2 और y2 हो गए। ये जो रेशियो दी है, ये जो रेशियो दी है ये आपका m हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये n हो गया।
और मुझे कह रहा है इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, और इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है क्या लेते हैं, एक्स और वाई हमने लेट कर लिया। अभी जो सेक्शन फॉर्मूला का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर मुझे ये वाला एक्स निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, किसके कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल रहा हूं। अगर मुझे इस सी का एक्स निकालना है तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ऐसे ही अगर आपको ये y कोऑर्डिनेट निकालना है c का, y इज इक्वल टू, जहां पर x है वहां पे y कर दो, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, जो जो वैल्यूज है। x इज इक्वल टू, देखो बेटा ध्यान से देखना सब लोग, m बताओ m कितना है, ये देखो ये m कितना है, ये रहा m, ये रहा m, कितना है 3, x2, ये देखो x2 देखो कहां पे है, बताओ x2 कितना है, ये रहा x2 -4 प्लस n कितना है n, ये रहा n रेशियो 2, x1 कितना है x1, ये रहा x1 6 अपॉन m प्लस n, m और n ये दिया हुआ आपको 3 + 2, बताओ समझ में आया। ऐसे ही यहाँ पे y वाले पुट कर दो, m कितना है देखो वैल्यू 3, y2 कितना है, ये देखो y2 कितना है 5 प्लस n कितना है 2, y1 कितना है ये देखो ये 3 हो गया अपॉन m प्लस n, 3 + 2, बस इसको सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -12 + 12 अपॉन 5, ये हो जाएगा 15 + 6 अपॉन 5, ये x इज इक्वल टू, ये से कट गया, ये 0 हो गया भाई, 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, और y इज इक्वल टू यहां से हो गया 21/5, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c पॉइंट जो है वो है हमारा 0,21/5, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है समझ में। तो ये जो दो फॉर्मूले लगाए हैं ना मैंने, ये वाले दो फॉर्मूले जो लगाए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। समझ में आ रहा है, इस पूरे चैप्टर में बस यही दो फॉर्मूले हैं आपके कोर्स, इन्हीं दो फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। करो कॉपी करो फटाफट से। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जो बता रहा हूं। देखो कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट सी, ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं 3,5, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, ये रहे -3,2, इनको ज्वाइन किया, इनके ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे सी पॉइंट। इस बार हमें क्वेश्चन में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, क्या दिए हैं बोलो 3/5 और 11/5, ठीक है। देखो सबसे पहला काम होता है डिनोट करना, अगर आप डिनोट कर लोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। ये कौन है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x2 y2, ये c के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जो हमने फॉर्मूले में समझा है x और y होता है। और रेशियो क्या होती है, जो रेशियो होती है वो क्या होती है m/n। अब इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे इन व्हाट रेशियो, रेशियो पूछी गई, क्या पूछी गई है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ये रेशियो निकालनी है, ये m/n की रेशियो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये x दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, बस आप x का फॉर्मूला लगा दो, जो सेक्शन फॉर्मूला में x का फॉर्मूला सिखाया। सेक्शन फॉर्मूला में मैंने जो आपको x का फॉर्मूला सिखाया है, क्या फॉर्मूला होता है x का, x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, वैल्यूज डाल दो उठा के सारी, ये x बताओ क्या है, वैल्यू दी हुई है ये रही वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 3/5 इज इक्वल टू m, तो m ये रेशियो तो निकालनी है मेरे को m/n, तो m और n वैसे रहेंगे। m x2 बताओ x2 कितना है, ये देखो -3 प्लस n निकालना है, ये x1 कितना है, देखो ये देखो x1 कितना है
3 अपॉन m प्लस n, रेशियो मालूम नहीं है तो मुझे निकालनी है m प्लस n। आया समझ में? बस अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना ध्यान से। 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोलो, कितना होगा? -3m प्लस x1 कितना था? ये हो जाएगा 3n अपॉन, बोलो क्या? m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, चलो करो ये क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? -15m प्लस 15n इज इक्वल टू, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3m प्लस 3n। बोलो समझ में आया? अब आपको क्या करना है, m और m वाले एक तरफ ले लो, ये m और m, -15m, ये 3m इधर जाएगा, -3m इज इक्वल टू 3n, ये 15n इस तरफ जाएगा, माइनस का 15n। बोलो समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करेंगे, -15m और -3n कितना होगा? -18m इज इक्वल टू, ये कितना होगा? -12n। माइनस से माइनस कट गया, अब ये m, ये n इसके नीचे आएगा, m अपॉन n इज इक्वल टू 12 अपॉन 18, उसके नीचे चला जाएगा, 12 अपॉन 18। तो m अपॉन n काटो, 6 से कैंसिल करेंगे, 2 और 3, तो 2 अपॉन 3, तो आपकी रेशियो कितनी आ गई? m/n की रेशियो कितनी आ गई? 2:3। ये है आपका आंसर जो आपको रेशियो पूछी गई। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? तो वही सेक्शन फॉर्मूला, x का सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया। कॉपी करो फटाफट से, देखना बेटा ध्यान से सब लोग। कह रहा है इफ पॉइंट C, ये देखो ये C पॉइंट है, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, A पॉइंट ये रहा, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,5, B पॉइंट ये रहा, रेशियो 3:4। A और B को जब हमने ज्वाइन किया तो ये जो C पॉइंट था बीच में, जो C पॉइंट था, उस C के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए आपको, क्या दिए? -1,2। और हमें इस क्वेश्चन में यहां पर ये रेशियो दी हुई है, देखो रेशियो दी हुई है, m/n की रेशियो कितनी दी है? 3:4 की रेशियो हमें दी हुई है। A के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए, इस क्वेश्चन में हमें B के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये देखो क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। अच्छा डिनोट करते हैं सबसे पहले, तो मैंने बोला था डिनोट करेंगे, तो ये क्या है? x1 और B के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? ये हो गए x2 और y2। C के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x और y होते हैं, और ये रेशियो m/n है, इसका मतलब ये m दिया हुआ है और ये n दिया हुआ है। बोलो समझ में आया? बस सीधे सीधे जो सेक्शन फॉर्मूला हमने सीखा है वो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे सीधे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सेक्शन फॉर्मूला बताया मैंने आपको? x के लिए क्या फॉर्मूला बताया? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। x कितना है ये देखो, x कितना है ये वैल्यू पुट करो, -1 इज इक्वल टू m कितना है? m यहां से पुट करो, वैल्यू सारी पुट करनी है, 3। x2 कितना है? x2 तो यहां से b का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x2 तो वैसे ही रहेगा। बोलो समझ में आया? प्लस n कितना है? n कितना है ये देखो, 4। x1 कितना है? x1 ये है 2 अपॉन m प्लस n, ये रहा m और n, 3 + 4। बोलो समझ में आया? बस अब आप इसको सॉल्व करो, -1 इज इक्वल टू क्या होगा? 3x2 + 8 अपॉन 4 + 3, 7 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, -7 इज इक्वल टू 3x2 + 8, 8 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -7 - 8 इक्वल टू 3x2। कितना आएगा जी? ये -15 इज इक्वल टू 3x2, 3 इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, x2 इज इक्वल टू -15 अपॉन 3, ये आ गया 5। x2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये x2 आ गया। ये समझ में आया? अब हम निकालेंगे यहां से y की वैल्यू, देखते रहना भाई सब लोग, y की वैल्यू निकालें। चलो y का फॉर्मूला लगाते हैं, my2 + ny1
अपॉन m प्लस y कितना है y, ये देखो ये रहा y 2 इज इक्वल टू m कितना वैल्यू पुट करो 3, y2 मेरे को निकालना है क्वेश्चन में, b का कोऑर्डिनेट y2 जो है निकालना है, प्लस n कितना देखो n 4, y1 कितना है ये रहा 5 अपॉन m प्लस n। बस अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 20 अपॉन 7, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 3y2 प्लस 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा 14 माइनस 20 इज इक्वल टू 3y2 ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 3y2, 3 इसके नीचे जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3, यहां से y2 की वैल्यू आ जाएगी -2, ये y2 आ गया। तो मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b, क्या आ गए कोऑर्डिनेट -5 और -2, ये आपके आंसर, कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं भाई, ये सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे आपके, ठीक है, फटाफट से कॉपी कर लो इन सबको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। एक ये पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 और -3, ये पॉइंट है बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 और 6, इनको ज्वाइन किया और इनको ज्वाइन करके यहां पर एक कोई पॉइंट सी है, ये सी पॉइंट जो है ना, ये सी पॉइंट बोल रहा है किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, ये सी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। और मैंने आपको एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, जब एक्स एक्सिस पे होगा तो इस सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मुझे वो बताओ। एक्स पे कौन जीरो होता है, वाई जीरो होता है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स, 0, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, ये इसका मेन पॉइंट है। एक्स एक्सिस मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है तो c कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, और रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है हमें, तो रेशियो हो गई m/2, ये निकालनी है रेशियो। सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन में डिनोट करना, डिनोट करो, x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहे, ये वाले कोऑर्डिनेट x, y, समझ में आया। अब क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझना है सबने, जो बताने जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां पर किसकी वैल्यू दी है, सी पॉइंट में किसकी वैल्यू दी है, एक्स की या वाई की, बताओ किसकी वैल्यू है मेरे पास, ये 0 किसकी वैल्यू दी हुई है, वाई की वैल्यू दी है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला का वाई वाला फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला का किसका फॉर्मूला लगाएंगे, जिसकी वैल्यू दी हुई है उसका फॉर्मूला लगेगा। किसकी वैल्यू दी है, वाई की, तो वाई का फॉर्मूला क्या है बोलो, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। चलो वैल्यू पुट करो सारी की सारी। ये y कितना है बेटा, ये देखो ये y कितना है 0 इज इक्वल टू m मुझे निकालना है, y2 कितना है देखो, y2 कितना है 6 प्लस n मुझे निकालना है, y1 कितना है देखो -3 अपॉन m प्लस n निकालना है मेरे को m प्लस, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, m प्लस n कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचा 6m माइनस 3n, ये 6m उठा के इधर लाएंगे, -6m इज इक्वल टू माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा मेरे पास 6m इज इक्वल टू 3n, m के नीचे n ले आओ, m अपॉन n, ये n नीचे आ गया इसके, इधर से 6 इसके नीचे चला जाएगा, 3/6, तो m/n कितना आएगा भाई, ये काटेंगे तो ये आएगा 1:2, ये है आपका फाइनल आंसर। रेशियो हमने निकाल दी m/n, 1:2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कर सकते हो कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लो कॉपी कर लो फटाफट से। कह रहा है इन व्हाट रेशियो y एक्सिस, p पॉइंट ये दिया हुआ है, p के कोऑर्डिनेट है -4,
5। क्यू पॉइंट दिया हुआ है ये वाला 3, -7। इनको ज्वाइन किया, इनको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे कोई सी पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, और ये सी पॉइंट किस पे है? ये वाई एक्सिस का क्वेश्चन है। अब मैंने वाई एक्सिस के बारे में बताया था, वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाता है तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो आप हमेशा डिनोट करो। ये हो गया x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये कौन हो जाएगा x और y, और रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है तो रेशियो हो गई m/n। बताओ समझ में आया? बस अब आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, क्या कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको? किसकी वैल्यू गिवन है, x की या y की? ये x की वैल्यू है तो सेक्शन फॉर्मूला का x का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला में x का क्या फॉर्मूला होता है भाई? x इज इक्वल टू, याद कर लो भाई, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, अब वैल्यू डाल दो उठा के। x कितना है ये देखो, x है 0, इज इक्वल टू m मुझे निकालना है, x2 कितना है बेटा, ये रहा x2 3 हो गया, प्लस n मुझे निकालना है, x1 कितना है -4, अपॉन में m प्लस n, अपॉन में m प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 इज इक्वल टू 3m -4n, 3m उठा के इधर लाएंगे, माइनस का 3m इज इक्वल टू माइनस का 4n, माइनस से माइनस कट गया, 3m इज इक्वल टू 4n, m अपॉन n 4 अपॉन, तो m इज टू n की रेशियो कितनी आ गई 4:3। ये है आपका आंसर जिसमें आपको रेशियो निकालनी। आया भाई क्वेश्चन समझ में? तो ये किस पर बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं अभी हमारे? सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, जो आपके एमसीक्यू में क्वेश्चंस आएंगे। भाई एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा। ऐसे बिना सॉल्व करे थोड़ी ना मैथ्स हो जाएगा, मैथ्स ओरली थोड़ी ना हो जाता है, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आएंगे तुम्हारे, इसलिए ये सारे सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। करो फटाफट से कॉपी करो। ये जो क्वेश्चन आपको अभी मैं करवाने जा रहा हूं सामने, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान देना भाई सब लोगों को, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी और सी ये ट्राइंगल है, कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट्स, ये जो ट्राइंगल है तीनों साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ये मिड पॉइंट, ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दिए हुए हैं हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। पहला मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये 1,2, 1,2 ये मिड पॉइंट है। नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है 0, -1, ये इसका मिड पॉइंट है। नेक्स्ट मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, नेक्स्ट वाला मिड पॉइंट जो है 2, -1, 2, -1 ही दिया हुआ है ना, ठीक है जी। ये हमें ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, अब हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने हैं। बेटा सामने सब लोग ध्यान से देखना, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, मुझे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब ये ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और सी के निकालने हैं। कैसे निकालूंगा, ए के कोऑर्डिनेट को मान लिया x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट को x2 और y2, सी के कोऑर्डिनेट को x3 और, अब मुझे ये बताओगे आप कि ये वाला जो पॉइंट है, मैं इसको लिख रहा हूं P, इसको लिख रहा हूं Q और इसको लिख रहा हूं R, ये P मिड पॉइंट किसका मिड पॉइंट है?
ए बी का मिड पॉइंट है, बोलो हाँ या ना। जो P है, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है भाई B, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस, ये देखो ना, ये x1 प्लस x2 मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा। चलो ऐसे ही y का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। x कितना है, ये x कितना है मिड पॉइंट, ये x, ये देखो ये रहा, दिख रहा है आपको मिड पॉइंट x कितना है 1 इज इक्वल टू x1 और x2 तो हमें निकालना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। y कितना है बेटा, ये y कितना है, ये देखो y कितना है 2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। कौन सी इक्वेशन आ गई है, फर्स्ट। ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। बताओ यहां तक समझ में आया तो आगे बढ़ू, आया समझ में? अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना है सब लोगों को, ध्यान देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब ये जो Q पॉइंट है, ये देखो सामने, ये जो Q पॉइंट है ये किसका मिड पॉइंट है, क्या ये B और C का मिड पॉइंट है, B और C का मिड पॉइंट है Q, बोलो हाँ या ना। चलो जी, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। चलो Q के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या है ये x2 और x3 है यहाँ पे, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2। ऐसे y निकालूंगा तो क्या होगा y2 प्लस y3, मतलब फॉर्मूला तो मिड पॉइंट वाला लगेगा ना जो मिड पॉइंट का सिखाया अभी आपको। चलो वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करो। ये x कितना है देखो, ये देखो Q का x कितना है 0 इज इक्वल टू x2 और x3 तो निकालना है x3 अपॉन 2। ऐसे y कितना है, ये देखो ये y कितना है -1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 आ गया ना। ये है इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। बोलो समझ में आया कि नहीं आया समझ, बोलो आया समझ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना सब लोग सामने। जैसे आपका ये Q, अब क्या ये R, सामने देखो क्या ये R इस A का और C का मिड पॉइंट है ना। तो सामने देखना बेटा, R इज मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ, चलो निकालो, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो x1 प्लस x3 अपॉन 2 हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसे y क्या हो जाएगा y1 प्लस y3, x कितना है ये देखो आपके सामने है, ये देखो ना, ये रहा x ये रहा y है ना, मिड पॉइंट 2 और -1। 2 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, y कितना है -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 अपॉन 2। चलो सॉल्व करो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ये करो, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गई 6। ये इक्वेशन नंबर 5 है, ये इक्वेशन नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान देना बेटा सब लोग, आपके सामने स्क्रीन पर 6 इक्वेशंस नजर आ रही है मेरे को बॉक्स में आपके सामने स्क्रीन पर बॉक्स में कितनी इक्वेशंस हैं 6 इक्वेशंस हैं। पहली इक्वेशन ये रही रेड बॉक्स में, दूसरी ये रही, आ रहा है समझ में, तीसरी ये रही इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन ये रही, फिफ्थ इक्वेशन ये रही बॉक्स में, और सिक्स्थ इक्वेशन ये रही बॉक्स में। बोलो बेटा समझ में आया 6 इक्वेशंस। आप देखो
एक्स वाली इक्वेशंस कौन सी हैं? सामने देखना है। एक्स वाली इक्वेशंस देखो सब लोग एक्स वाली इक्वेशन, क्या ये वाली एक्स वाली इक्वेशन है? क्या ये वाली एक्स वाली इक्वेशन है? और क्या ये वाली एक्स वाली इक्वेशन है? तो आपको एक्स वाली इक्वेशंस को ऐड करना है, मतलब ऐड 1 फर्स्ट इक्वेशन, ये कौन सी है? थर्ड इक्वेशन, और ये कौन सी इक्वेशन है? एक्स वाली इक्वेशंस को ऐड कर दो। ओके, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो। देखो ये लेफ्ट क्या है? x1 प्लस x3 x2 प्लस, देखो ना ये लेफ्ट क्या है? x2 प्लस इसकी लेफ्ट क्या है? इसकी लेफ्ट क्या है? x1 प्लस x3 इज इक्वल टू, राइट में राइट, इसका राइट है 2 प्लस 0 प्लस ये 4। आया समझ में? बस सॉल्व करो। ये देखो x1 प्लस x1 2x1, x2 प्लस x2 2x2, x3 प्लस x3 2x3 इज इक्वल टू 6। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गई, सब 2 से डिवाइड हो गए। कितना आएगा? x1 प्लस x2 प्लस इज इक्वल 2 से डिवाइड किया 3। अब ध्यान देना ध्यान देना जो बता रहा हूं। चलो यहीं से कर लेते हैं। ये देखो सामने, ये वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है भाई? 0। क्या मैं इस x2 प्लस x3 की जगह 0 डाल सकता हूं? तो x1 प्लस इसकी जगह कितना डाल दूं? 0 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो x1 कितना आ गया? x1 आ गया 3, आ गया 3। इस x1 की वैल्यू उठाकर अगर मैं इस वाली इक्वेशन में डाल दूं तो x1 की वैल्यू देखो सामने, इस वाली इक्वेशन में क्या है? x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 है। बोलो, पुट इन इक्वेशन 5। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू कितना था? 4 है। 4 x1 अभी ये निकाला, 3 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, 3 उधर जा रहा है। x3 कितना आएगा भाई? 1। ये आ गया x3 1। बोलो, इस x3 की वैल्यू उठाकर यहां डाल दूं। x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 है, x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। तो x2 प्लस x3 कितना है बेटा? ये 1। तो x2 कितना आएगा? तो देखो आपके सामने, देखो ध्यान से सामने सब लोग, ये x1 की वैल्यू आ गई, ये x3 की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई? x1 x2 और x3 आ गए। बोलो, अब देखो ध्यान से सामने ये स्क्रीन पे, अब x1 x2 x3 हो गए। अब y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? तो y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये y वाले ऐड करने हैं। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 6, y वाले ऐड करेंगे। आ रहा समझ में? देखना ध्यान से, 2, 4 और 6 को ऐड करने जा रहा हूं आपके सामने। ये देखो, ऐड इक्वेशन 2, 4, 6। देखो चलो ऐड करते हैं। ये देखो सामने बता रहा हूं, देखो y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3, ऐसे करके ये आ जाएगा 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू, राइट साइड देख लो कितनी है? 4 -2 और -2, 4 -2 -2 है ना? ये यहां से कितना आएगा? ये 0 हो गया। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इक्वल टू, बोलो कितना हो गया? 2 से डिवाइड, y1 प्लस y2 प्लस इक्वल टू 0। अब आप देखो, ये देखो सामने, देखो ये देखो भाई, ये वाला देख लो, y2 प्लस y3 कितना है? -2। क्या मैं इस y2 प्लस y3 की जगह -2 लिख सकता हूं इक्वल टू 0? तो y1 कितना आएगा? -2 तो जाएगा, ये 2 आ गया, y1 आ गया। इस y1 की वैल्यू उठाकर
इस इक्वेशन में डाल दोगे तो y3 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ऐसे ही आपका y1, y2 और y3 निकलेगा। आ रहा है समझ में? इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोबारा से देख लेना और समझ लेना। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आ रहा है समझ में? जिसमें मिड पॉइंट दिए होंगे ट्राइंगल के और आपको वर्टिसेस निकालने होंगे। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। करो, कॉपी करो फटाफट से सब लोग।